हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर टाइप वाइज हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ कि राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 दिया गया है। और यदि राम की जो आयु है वो 12 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या है। तो यहाँ पर राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 दिया गया है। तो राम और श्याम, तो यहाँ पर दोनों का आयु का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। अब उसके बाद यहाँ पर राम का जो आयु है वो दिया गया है कि 12 वर्ष है, यानी कि दो का जो वैल्यू है यही किसके बराबर है, तो 12 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि राम का जो आयु का जो अनुपात है वो 2 अनुपात में है, तो 2 बराबर 12 ले लेंगे। और राम का ही दिया हुआ है यहाँ पर कि राम की आयु जो है 12 वर्ष है, तो 2 जो यूनिट है ये किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर। अब यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 बराबर है 12 के, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 6। यानी 2 से हम इसको कटा देंगे कितनी बार में, 6 बार में। तो 1 का मान निकल करके आ गया यहाँ पर 6। तो हमको श्याम का आयु ज्ञात करना है, तो श्याम का जो आयु का अनुपात है वो अनुपात 3 यूनिट में दिया गया है। तो यहाँ पर हम 3 में 6 से गुना करा लेंगे, तो 6 3 हो जाएगा 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया 18 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी का टाइप 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संजय तथा रमन की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 11:5 है। और संजय जो है 44 वर्ष का है, तो रमन 8 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। यानी हमें रमन का आयु निकालना है और वो भी 8 वर्ष बाद का। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, संजय है और रमन है। तो संजय और रमन, और इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 11:5 है। अब यहाँ पर संजय का जो आयु है वो 11 यूनिट मतलब 11 इकाई के रूप में है, अनुपात के रूप में है। और यही 11 जो है बराबर ले लेना है 44 वर्ष। क्योंकि अगर वर्ष में देखा जाए तो संजय की जो आयु है वो 44 वर्ष है, तो हम यहाँ पर 1 का मान निकालेंगे। तो 11 यूनिट बराबर है 44 के, तो 1 का मान निकालेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 के। 11 चौके 44, तो 1 का मान निकल करके आ गया यहाँ पर 4। और हमको किसका निकालना है, तो रमन का, और वो भी 8 वर्ष बाद। तो ये जो अनुपात दिया गया है यहाँ पर ये वर्तमान आयु का है। तो हम इसमें यानी कि 5 में अगर 4 से गुना कर दें तो ये जो 20 वर्ष आया यह भी वर्तमान आयु निकल करके आया है। हमें निकालना है 8 वर्ष बाद, तो इस 20 में हम 8 वर्ष जोड़ देंगे। यानी वर्तमान में रमन जो है वो कितने वर्ष का है, तो हो जाएगा 28 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 28 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 का सवाल है कि राम और किशन की आयु का जो अनुपात है वो 4:7 है। और इनकी जो आयु का योग है, इस बार योग दिया हुआ है, दोनों की आयु का योग कितना है, तो 66 वर्ष है। और हमें प्रत्येक की यानी दोनों की आयु बतानी है। तो यहाँ पर राम और किशन, तो राम और के से यहाँ ले लिए किशन, और इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, तो 4:7 है। तो इस बार योग दिया है तो हम आयु का जो अनुपात है इसी को जोड़ करके यानी कि 4 और 7 जोड़ देंगे इन दोनों को। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 11 यूनिट। और ये 11 यूनिट का वैल्यू ले लेना है 66 वर्ष के बराबर, क्योंकि उन दोनों की आयु का जो योग है वो 66 वर्ष है। अब यहाँ से 1 का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान हो गया, यानी 11 वैल्यू है 66, तो 1 यूनिट से निकल करके मान आ गया 11 छक 66, 1 का वैल्यू निकल करके आ गया यहाँ 6। अब हमें यहाँ पर राम का निकालना है, तो राम में यहाँ पर जैसे 4 में गुना कर देंगे, इसमें 4 में 6 से, तो निकल करके आ जाएगा किसकी आयु, तो राम की आयु। और किशन का निकालना है तो यहाँ 7 में गुना कर देना है 6 से, तो ये निकल करके आ गया राम की आयु हो गया 24 वर्ष। और किशन का यहाँ पर आयु हो गया 7 छक
42 वर्ष। तो दोनों का आयु निकल कर आ गया, दोनों की वर्तमान आयु। यहाँ पर पूछा है प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो राम पहले यहाँ पर जो राम की आयु हो गया वो हो गया 24 वर्ष और किशन की आयु 42 वर्ष। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय तथा जयेश की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 8:5 है और इनकी आयु का योग 52 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद जयेश की आयु ज्ञात कीजिए। इस बार 5 वर्ष बाद का पूछा है जयेश की आयु। तो अजय है और जयेश है, तो अजय और जयेश में यहाँ अनुपात दिया हुआ है 8:5, तो यहाँ से हम ले लिए 8:5। अब इसमें आयु का योग, तो ये जो रेशियो दिया गया है 8:5, इसको हम जोड़ लेंगे, यानी 8 और 5 13 यूनिट बराबर हो गया किसके, तो 52 के। और यहाँ से एक का मान निकाल लेना है, तो एक का मान निकल करके आ गया 13 चौके 52, एक का मान 4। अब बारी बारी से दोनों में गुना कर देंगे, तो अजय में 4 से इसमें गुना कर देंगे 4 से, तो 8 चौके हो जाएगा 32 वर्ष का हो गया कौन, तो अजय। और यहाँ पर इसमें हम गुना कर देंगे 4 से, तो 5 चौके हो जाएगा 20 वर्ष। तो हमें किसका निकालना है देख लेते हैं। हमें 5 वर्ष बाद जयेश की आयु ज्ञात करना है। तो जयेश जो है अभी वर्तमान में, ये जो है जयेश की आयु है, तो जयेश वर्तमान में 20 वर्ष का है और हमें 5 वर्ष बाद का पूछा है जयेश का, तो 20 और इसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो 20 और 5 बराबर हो गया 25 वर्ष। ये किसका आयु निकल गया, तो जयेश की आयु निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 3 है, 3 का पहला जो है अंकिता और सन्नी की आयु का जो अनुपात है वो 8:5 है और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 11:8 हो जाएगा। तो अंकिता की, किसकी, तो अंकिता की 4 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करना है, हमें बतानी है। तो यहाँ पर अंकिता और सन्नी, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:5, तो इस तरीके से ले लेते हैं अंकिता और सन्नी, और इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वर्तमान में कितना, तो 8:5 है। उसके बाद कह रहा है कि 9 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाएगा। तो 9 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम 9 वर्ष बाद है तो +9 ले लेते हैं, और 9 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो 11:8 हो जाता है, 11:8। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इनमें जो रेशियो का जो अंतर है, यानी 8:5, ये था वर्तमान में है, और 9 वर्ष बाद का अनुपात है 11:8। तो यहाँ पर आप इन दोनों कंडीशन में यहाँ पर रेशियो के अंतर को देखिए, 5 से यहाँ पर बढ़ गया 8 और यहाँ 8 से बढ़ गया कितना, 11 हो गया, यानी समान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अंतर कितना का है, तो 3 यूनिट का अंतर है, और यही 3 यूनिट का जो अंतर है, यानी 5 से 8 हो गया, 5 पहले वर्तमान में और ये 5 से 8 बन गया, और ये 8 से हो गया 11। तो यहाँ पर अंतर लेना है, तो अंतर 3 वर्ष का आ रहा है, 3 यूनिट हो गया, और यही 3 यूनिट जो है 9 वर्ष के बराबर रख देना है, क्योंकि 9 वर्ष के बाद का बोला है। अब यहाँ पर 1 यूनिट का हमें मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट का मान 9 है, तो 1 यूनिट का मान 3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो अंकिता की 4 वर्ष बाद की आयु। तो अंकिता की 4 वर्ष बाद, तो अगर हम यहाँ पर अंकिता में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर वर्तमान आयु निकल करके आएगा। तो पहले हम इसका वर्तमान आयु निकालते हैं, अंकिता की वर्तमान आयु। तो 8 यूनिट को 3 से गुना करा देते हैं, क्योंकि 1 का मान आया है कितना, 3। तो 8 यूनिट को 3 से गुना करा देते हैं, तो 8 तरीके हो गया 24, और ये हो गया 24 वर्ष वर्तमान आयु निकल करके आया है। और हमें बताना क्या है, तो 4 वर्ष बाद की आयु अंकिता की, तो अंकिता की 4 वर्ष बाद की आयु पूछा है, तो इसमें तो 24 में 4 जोड़ देंगे, बराबर हो गया 28 वर्ष, ये निकल करके आ गया अंकिता की आयु। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि शुरू में यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, और फिर बाद में 9 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया गया है, और इसके अंतर को देखना है कि अंतर कितने का आ रहा है। तो 5 से 8 बना, 8 से 11 बना, तो 3 का अंतर है,
और ये 3 का अंतर लेना है, जितने साल बाद का कहेगा वो। तो 9 साल बाद, तो 3 का जो 3 यूनिट है वो 9 के बराबर हो गया, तो 1 का मान निकल करके आ गया 3। तो यहाँ पर 8 में गुना किए, अंकिता का आयु पूछा है, अंकिता का वर्तमान में जो अनुपात है आयु का वो 8 अनुपात में है, तो 8 में 3 से गुना किए तो हो गया 24 वर्ष वर्तमान में, और हमें बताना है 4 वर्ष बाद, तो ये आयु निकल करके आ गया 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी का देखते हैं दूसरा, कि जीवन तथा सोनू की आयु का अनुपात 10:13 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 12 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 13:16। तो हमें प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। तो अगर हम बात करें कि जीवन और सोनू की वर्तमान में आयु का अनुपात 10:13 है यानी कि वर्तमान में, और ये दिया हुआ है 12 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा 13:16। तो दोनों का वर्तमान में आयु कितनी है, तो जीवन और सोनू, जे से हम यहाँ पर जीवन ले लेते हैं और एस से सोनू, और इन दोनों का वर्तमान में आयु का अनुपात है 10:13। 10:13 ये वर्तमान में यानी प्रेजेंट में है, और उसके बाद 12 वर्ष बाद का बोला है 13:16, तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो अनुपात हो जाता है 13:16। 13:16। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान से जब 12 वर्ष बाद गए तो यहाँ जो अंतर है 10 से हो जा रहा है 13 और 13 से हो जा रहा है 16। तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 3 का, 3 यूनिट का अंतर आ रहा है, और ये अंतर किसके बराबर रखना है, तो 12 वर्ष बाद का, जो भी कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो यही हम यहाँ पर 12 वर्ष बाद का अंतर ले लेंगे। अब यहाँ 3 यूनिट का मान दिया हुआ है 12 आ रहा है, तो 1 यूनिट का मान निकल करके आ गया 4। अब हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो वर्तमान में इन दोनों की आयु का अनुपात है 10:13। तो जे का यानी कि जयेश का निकालना है, जीवन है, सॉरी जयेश नहीं जीवन, तो जीवन और सोनू का निकालना है। तो जीवन का ज्ञात करना है, तो जीवन का जो वर्तमान में आयु का अनुपात वो अनुपात में 10 है, और इसमें हम 4 से, यानी 1 का वैल्यू 4 आया है, 4 से गुना करा देंगे, तो ये हो गया वर्तमान में जीवन 40 वर्ष का, और फिर सोनू का, तो सोनू का वर्तमान में जो आयु का अनुपात है वो है 13 अनुपात में। यहाँ पर अनुपात आप देख सकते हैं 13 है, तो इसमें हम 13 में गुना कर देते हैं 4 से, तो 13 चौके 52 वर्ष ये निकल करके आ गया सोनू की आयु वर्तमान में। तो दोनों की वर्तमान आयु निकल करके आ गई यहाँ पर, जीवन का 40 वर्ष और सोनू का 52 वर्ष। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट में अनुपात दिया हुआ है 10:13, इसमें रखेंगे तो वर्तमान आयु का अनुपात निकलेगा। अगर हम 13 और 16 में भी रख करके आंसर निकाल सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है 12 वर्ष बाद की आयु निकल जाता, तो उसमें हमें 12 वर्ष फिर माइनस करना पड़ जाता। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वर्तमान में ही रेशियो में वैल्यू को पुट कर दिए 1 का मान, और डायरेक्ट निकल करके आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला टाइप 4। टाइप 4 का पहला है कि रवीश तथा सेवक की आयु का अनुपात है 4:5, और 5 वर्ष पूर्व दे रहा है, इस बार 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो रवीश है और सेवक है, रवीश और सेवक, तो यहाँ पर वर्तमान में है यानी कि वर्तमान अनुपात दिया गया है 4:5। वर्तमान में आयु का अनुपात है 4:5, और 5 वर्ष पहले, तो इस बार हम -5 ले लेंगे, 5 वर्ष पहले कह रहा है, और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना, तो 3:4 था। यानी वर्तमान में 4 है और 5 वर्ष पहले, तो रेशियो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। और पहले जो है सेवक का वर्तमान में जो अनुपात है वो 5 था, और अब हो गया कितना, तो 4 हो गया, 5 से घट गया 4। तब यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर आ रहा है 1 का, और यही अंतर किसके बराबर रखना है, ये जो 5 वर्ष पूर्व का है ना, उसी के बराबर ले लेना है। तो यहाँ पर तो 1 का वैल्यू दिया ही गया है, डायरेक्ट हम इसमें पुट कर देंगे वर्तमान में जो अनुपात है उसमें
डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा रवीश और सेवक की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर ज्ञात करना है रवीश का, तो रवीश का जो वर्तमान में आयु का जो अनुपात है वो 4 यूनिट है, तो 4 में 5 से गुना कर दिए तो 20 वर्ष का हो गया कौन, रवीश। और उसके बाद कौन है, तो सेवक है। तो सेवक का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5 यूनिट में है, तो 5 में 5 से गुना कर दिए, तो 5 में 5 से गुना कर दिए हो गया 25 वर्ष। तो ये दोनों का वर्तमान आयु निकल करके आ गया रवीश और सेवक का। तो रवीश का हो गया 20 वर्ष और सेवक का हो गया 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P तथा Q की आयु का अनुपात 17:11 है। तो P और Q की आयु का अनुपात 17:11 है यानी वर्तमान में, और 12 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का अनुपात 13:7 था। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर P और Q की आयु का अनुपात दिया गया है, कितना है, तो 17:11 है, और ये प्रेजेंट में यानी वर्तमान में है। और आगे 12 वर्ष पूर्व कह रहा है यानी पहले, तो 12 वर्ष पूर्व -12 ले लेते हैं, और आयु का अनुपात कितना हो जाता, 12 वर्ष पहले कितना था, तो 13:7। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेशियो 17 से घट के कितना पर आ गया, तो 17 से 13 हो गया और 11 से 7 हो गया। तो यानी अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ से अंतर आ रहा है 4 का, और यही 4 का अंतर हमें रखना है कितने वर्ष पहले का दिया गया है यहाँ पर रेशियो, तो 12 वर्ष। तो 4 जो यूनिट है वो 12 के बराबर रख देना है, और 1 का यहाँ पर मान निकालना है। तो 4 से 12 तो 1 से हो जाएगा, 1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है, तो यहाँ पर 1 का मान आ गया 3। अब वर्तमान आयु निकालना है P और Q का। तो P का वर्तमान में अनुपात कितना है, 17। तो P का वर्तमान में निकालना है तो 17 में हम 3 से गुना कर देंगे, तो 17 तिया हो गया 51 वर्ष वर्तमान में P की आयु हो गया। और Q का निकालना है तो Q का अनुपात है 11, तो 11 में 3 से गुना कर देंगे तो 11 तिया 33 वर्ष हो गया कौन, Q। तो ये दोनों जो है वर्तमान आयु इनका निकल गया, P का वर्तमान आयु 51 वर्ष और Q का वर्तमान आयु 33 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, C इसी टाइप का, टाइप 4 का। जिया और सुरेश की आयु का अनुपात 5:6 है। 9 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो सुरेश 8 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। तो जिया है और एक सुरेश है, इन दोनों की आयु का वर्तमान अनुपात दिया गया है, जिया और सुरेश। तो वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है, तो 5:6 है, और 9 वर्ष पहले अनुपात हो जाता है, यहाँ से 9 वर्ष पहले ले लेना है। अनुपात कितना, तो 2:3 था 9 वर्ष पहले। तो यहाँ से आप रेशियो का डिफरेंस देखिए, 5 से घट के 2 हो गया, 6 से घट के 3 हो गया, तो अंतर कितना का है, तो अंतर 3 का आ रहा है। तो यहाँ से 3 का वैल्यू रख देना है किसके बराबर, तो ये साइड में कितना 9 वर्ष पूर्व कहा है, तो 9 के बराबर ले लेना है। तो 3 यूनिट बराबर है 9 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, तो 3 के बराबर हो जाएगा, 3 से कटा देंगे इसको, तो 1 यूनिट में हो गया 3। अब हमें सुरेश का आयु ज्ञात करना है, वो भी 8 वर्ष बाद। तो यहाँ पर वर्तमान में हम रख देते हैं, सुरेश का वर्तमान में अनुपात कितना है, तो 6 अनुपात है। तो सुरेश का सबसे पहले तो हम वर्तमान आयु जानेंगे और उसके बाद उसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे, तो 8 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा। तो यहाँ 6 में हम 3 से गुना कर देते हैं, तो ये निकल करके आ जाएगा वर्तमान में, और इसी में हम अगर 8 वर्ष जोड़ दें तो ये 8 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा। तो 6 में 3 से गुना कर दिए तो हो गया 18, और 18 में 8 जोड़ दें तो हो गया 18 और 8 26 वर्ष। ये निकल करके आ गया सुरेश की आयु वर्तमान से 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष बाद का आयु निकल करके आ गया कितना, 26 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंकिता तथा सौरभ
कि आयु का जो अनुपात वो 6 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा। यानी इस बार जो आयु का अनुपात दिया हुआ है वो 6 साल बाद का दिया हुआ है, 5:6 हो जाएगा यानी कि फ्यूचर टेंस। तो ये 6 साल बाद की आयु का अनुपात दिया गया है 5:6, और जबकि 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात का हम बात करें तो 4:5 था। तब बताना है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अंकिता और कौन है, तो सौरभ है, अंकिता और सौरभ। तो इन दोनों की जो आयु का अनुपात है 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम प्लस में 6 ले लिए, और 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। और 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले जाना है तो -6 लिख देंगे, और 6 वर्ष पहले कितना, तो 6 वर्ष पहले जो आयु का अनुपात था वो था 4:5। तो यहाँ से लिख देंगे 4:5। अब यहाँ पर आप रेशियो में अंतर देखिए कितने का आ रहा है, तो अंतर आ रहा है 1 का। 6 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, तो रेशियो में अंतर आ रहा है 1 का। और ये 1 का वैल्यू ले लेना है किसके बराबर। अब इस बार साइड में एक बात कर रहा है 6 वर्ष बाद का, और एक बात कर रहा है 6 वर्ष पहले का। तो ये जो भी है इधर साइड में जो लिख रहे हैं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले, तो बाद पहले ये दोनों समय क्या होगा, जुट जाएगा, 6 वर्ष बाद और 6 वर्ष पहले। तो 6 और 6 टोटल डिफरेंस कितना का हो गया, तो 6 और 6 12 वर्ष का। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर आ गया डायरेक्ट कितना, 12 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 12 लेना है, 12 वर्ष नहीं, 1 यूनिट बराबर आ गया 12 के। अब हमें दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, किसी में भी रख करके, चाहे तो हम 6 वर्ष बाद का अनुपात में भी रख करके निकाल सकते हैं, चाहे तो 6 वर्ष पहले का भी अनुपात में रख करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाद वाले में ही रख करके और उसमें से 6 वर्ष माइनस कर देंगे। जैसे कि ए का जब हम अभी निकालेंगे 5 से गुना करेंगे ए की आयु, तो यहाँ से 12 में और ए का जो 6 वर्ष बाद का जो आयु का अनुपात है वो 5 यूनिट है, तो 12 में 5 से गुना किए तो ये तो हमारा आयु निकल करके आ गया 6 वर्ष बाद का, यानी 12 में 5 से गुना किए तो कितना हो गया, 60 वर्ष। हमें चाहिए वर्तमान आयु, पूछा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान में प्रेजेंट में लाना है तो क्या करेंगे, अभी ये चला गया कितना, तो 6 वर्ष बाद, ए का जो ये निकला, ये जो 5 यूनिट दिया है ये 6 वर्ष बाद का दिया है। तो अगर हम 12 में 5 से गुना कर दें तो ये जो निकल करके आ रहा है एज, ये 6 साल बाद का आ रहा है। हमको वर्तमान का चाहिए तो 6 साल घटाना पड़ेगा, तो 12 5 हो जाएगा 60, और 60 में से 6 घटा देंगे तो हो गया 54 वर्ष। ये निकल करके आ गया वर्तमान आयु किसका, तो यहाँ पर नाम क्या है, अंकिता का। उसके बाद सौरभ का निकालना है वर्तमान आयु। तो सौरभ का वर्तमान आयु, तो अभी हम पहले निकालेंगे 6 साल बाद का। तो 6 साल बाद का जो आयु का अनुपात कितना, तो यहाँ 6 यूनिट में है, तो 6 में गुना कर देते हैं किससे, 12 से, और इसमें भी हम 6 साल घटा देंगे क्योंकि दोनों का वर्तमान आयु पूछा है। तो 12 छक 72, और 72 में से 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 766 ईयर्स। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकल करके आ गया। यहाँ 6 हम घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो हम डायरेक्ट 6 यूनिट में रखे हैं और 12 से गुना किए हैं, तो ये 6 साल बाद का उम्र निकल रहा है और हमें वर्तमान में लाना है उसको, तो 6 साल घटाना होगा। तो 12 में 6 से गुना किए तो 72 हो गया, और उसमें से 6 घटा दिए तो 66 वर्ष। तो दोनों का वर्तमान आयु निकल करके आ गया, एक का 54 वर्ष और एक का हो गया 66 वर्ष। यानी अंकिता हो गई कितने साल की, तो 54 साल की, और सौरभ हो गया 66 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु तथा नीतू की 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 11:13 हो जाएगा। यानी ये अनुपात 8 वर्ष बाद का दिया गया है फ्यूचर टेंस में, और 8 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का अनुपात 9:11 था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।